दर्शकों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एस बघेल में। दर्शकों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका कोई ज्योतिषीय परामर्श आप लेना चाहते हैं, ज्योतिषीय समाधान लेना चाहते हैं, वास्तु तंत्र से संबंधित अगर कोई पीड़ा है, कोर्ट केस, तलाक, किसी भी प्रकार का कोई ऐसी परेशानी है जिससे आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। माया के स्वामी श्री राहु देव का प्रभाव कुंडली के 12 भाव में। तो राहु एक अपने आप में बहुत बड़ा एपिसोड है। और राहु पे अगर एपिसोड करने की बात करी जाए तो 365 दिन में 365 एपिसोड करने के बाद भी राहु के विषय में जानकारी देना बिल्कुल ही संभव नहीं है। तब भी एक छोटी सी वीडियो में राहु देव से संबंधित जो है जानकारी आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि राहु मेरे फेवरेट ग्रह हैं। राहु देव के अधिकार क्षेत्र में काले तिल, रांगा, गोमेद, राजा, भिकारी, भिखारी और कोड़ी, खूबसूरत, नारियल, नीले फूल, पार्टी, वीराना, ऊंचाई, गहराई, आविष्कार, खोज, मशीनरी, ऊर्जा, सोशल मीडिया, अचानक परेशानी या लाभ, जुआ, लॉटरी, सट्टा, सफलता, असफलता, केमिकल नशा, औजार, कोयला, छाया, भ्रम, माया, भूत प्रेत आदि का क्षेत्र राहु के अधिपत्य में है। अगर कुल मिला के बात करी जाए, आज की ये जो माया की दुनिया है कि अच्छी अच्छी गाड़ी, अच्छे अच्छे घर, शोहरत, नाम, ठीक है, अचानक एकदम परेशानी आना, अचानक एक व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच जाना। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन वो जीवन के अंदर नौकरी से अपना पेट पाल रहे हैं, और ऐसे लोग जो अपने जीवन में जिनने जो है कभी ढंग से स्कूल का मुंह नहीं देखा, आज वो अपना देश चला रहे हैं। तो ये क्या है कि राहु की ये माया है। अब आगे बढ़ते हैं राहु के विषय में। तो राहु 8 नंबर और 9 नंबर में नीच की होती है। नहीं, 8 नंबर की राशि कौन सी होती है भाई साहब? 8 नंबर की होती है वृश्चिक और 9 नंबर की धनु। और उच्च के किस्में होते हैं 2 नंबर 3 नंबर, यानी वृषभ और मिथुन के अंदर उच्च को अपना मानते हैं। राहु जो है वो छाया ग्रह हैं, उनकी खुद की कोई राशि नहीं है। जिस राशि में अगर वो बैठते हैं, ठीक है, तो उसका वो स्वरूप मान लेते हैं, उसका फल वो देने लगते हैं। लेकिन शास्त्रों के मत के अनुसार और अपने ऋषियों के मत के अनुसार शनि देव महाराज की छाया के रूप में काम करते हैं, यानी शनिवत रूप से कार्य करते हैं। राहु देव की गणना कैसे निकाली जाती है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई राहु देव की महादशा आते खन आपके बहुत सारे लोगों का मानना है कि थर्ड हाउस में, ठीक है, एकादश हाउ में और नवम में और दसम में राहु की महादशा जो आती है और व्यक्ति जो है बल्ले बल्ले करने लगता है, बहुत अच्छा हो जाता है उसकी लाइफ में। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनके मारक भाव में, यानी कि 12वें घर के अंदर, अष्टम घर के अंदर, छठे घर के अंदर राहु देव बैठे हैं, उनका बल्ले बल्ले हो गई है। और जिनके जैसे तृतीय भाव, एकादश भाव और क्या भाग्य स्थान और 10वें घर में भी राहु की महादशा उनको सही नहीं हुई। क्योंकि राहु की गणना निकालने का एक बहुत सिंपल सा सरल तरीका है जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, या जिनसे जो चाहते हैं कि राहु से मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ, या जिनकी कुंडली में राहु जो है बहुत कुछ करने वाले हैं। तो राहु की गणना निकालने का सबसे बड़ा तरीका है कि राहु देव जहाँ बैठे हैं, मेरी बात को बड़ा सुनिएगा, राहु देव जहाँ प्लेस है, ठीक है, राहु देव जहाँ बैठे हैं उस घर का मालिक, मान लिया सपोज राहु देव जो है लगन में बैठे हैं 1 नंबर में, तो 1 नंबर के मालिक कौन? मंगल। अब मंगल देव कहाँ बैठे हैं, यानी कि राहु जिस घर के मालिक हैं उस घर का मालिक कहाँ बैठा है और किस अवस्था में बैठा है, मतलब जो है मारक ग्रह के अंदर बैठा है, मारक ग्रह के साथ बैठा है, त्रिक स्थान में बैठा हुआ है, ठीक है, वो देखना सबसे पहला पॉइंट है। और राहु देव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है? मान लिया राहु देव जी हैं, राहु देव पे देवगुरु बृहस्पति की या शुक्र की, ये किन की दृष्टि पड़ रही है? और राहु देव की जो युक्ति है, यानी युक्ति का मतलब होता है एक संग बैठना, राहु देव किसके संग में बैठे हुए हैं और राहु देव किसके नक्षत्राज में बैठे हुए हैं, यानी कि राहु देव का कौन सा नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं। मान लिया राहु देव लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि राहु देव की महादशा आने वाली, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन राहु देव यहाँ बैठे हुए हैं, मान लिया देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में
में, तो वो बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। अगर राहुदेव मान लिया यहाँ पर बैठे हुए हैं, सपोज दैट नीच राशि में, अपनी धनु राशि में या वृश्चिक राशि के अंदर यहाँ बैठे हैं लाभ स्थान में, और वो किस नक्षत्र राशि के अंतर्गत बैठे हैं, मान लीजिए शनि के नक्षत्र में, तो उनका फल जो है वो डिवाइडेशन हो जाए 50-50। तो राहु का अगर मित्र नक्षत्र है और राहु मित्र राशि में है और राहु जिस राशि में बैठे हैं उसका मालिक जो है सही जगह प्लेस है, अगर ऐसे में महादशा राहु की अंतर्दशा आ जाती है और राहु की एनर्जी को आप दिशा दे देते हो, क्योंकि राहु ऐसे से चलता है बहुत जगह, इसका सिंबल जो है वो सांप के रूप में भी माना गया है। तो राहु की एनर्जी को अगर आप दिशा दे देते हैं, यकीन मानिएगा कि आपके जीवन में बल्ले बल्ले करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा 1000% की गारंटी है स्टाम्प के साथ में, क्योंकि जो जो लोगों ने वो काम कर दिए हैं कि जो करना सोचना लोगों के लिए इम्पॉसिबल था, सोचना, करने की बात तो बहुत दूर, तो वो राहु की महादशा या अंतर्दशा में कराया। अब बात करते हैं राहुदेव के मेन टॉपिक के लिए कि राहुदेव अगर लगन में बैठे हैं तो क्या प्रभाव देते हैं। देखो, लगन जो होता है वो पूर्व दिशा माना गया है, यानी कि यहाँ पर सूर्य जो है बहुत अच्छे हो जाते हैं, मंगल, देव, गुरु, बृहस्पति, ठीक है, चंद्रदेव भी कुल मिला के अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ये सूर्य, मंगल और देवगुरु बृहस्पति बहुत माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर राहुदेव जो है जब लगन में बैठे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही दिमाग से तेज होता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत अच्छा सोचने वाला होता है। लेकिन अगर राहु अगर मित्र ग्रह की राशि में बैठा है, जैसे मित्र ग्रह की राशि भाई इनकी कौन कौन सी हो गई, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। मित्र 6, 3, 2, 7, 10, ठीक है, 11, ठीक है, ये इनकी मित्र राशि आ गई, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 राशि इनकी मित्र राशि आ गया। अगर 6 इनमें से कोई भी नंबर पड़ा हो उसमें राहुदेव बैठे हैं तो वो बहुत अच्छा सोचेंगे, बहुत अच्छा, मतलब थोड़ा सा भ्रम तो रहेगा दिमाग के अंदर, लेकिन जब तक वो चीज़ को आप खोज नहीं लेंगे, जब तक कुछ नहीं कर लेंगे, तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे, यानी आपको बेचैनी बनी रहेगी। लेकिन अगर राहु यहाँ पर अगर मान लिया अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, अब शत्रु राशि की यहाँ पर अगर बात करी जाए कि जहाँ पर इनका जो फल है वो अच्छा नहीं होता है, तो वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे 1 हो गया, ठीक है, आपका 8 हो गया, ठीक है, आपका 9 हो गया, आपका 12 हो गया, ठीक है, आपका 4 हो गया, आपका 5 हो गया, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 राशि जो आती हैं इनके शत्रुपद राशि के रूप में मानी जाती है। तो यहाँ रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। और राहुदेव लगन में बैठने के बाद व्यक्ति की सोच को बहुत अच्छा डेवलप कर देते हैं। राहु के पास 3 दृष्टि हैं, तो पहली दृष्टि कौन सी है, सप्तम, पंचम, नवम। राहु से यहाँ से बैठ कर यहाँ पंचम को देखेंगे और भाग्य स्थान को देखेंगे, बहुत बढ़िया कर देंगे। राहु को यहाँ अच्छा करने के लिए सप्तम को भी देखेंगे। राहु से अच्छा करने के लिए राहु को अगर लगन में बैठे हैं, कारक हैं, तो सबसे पहली चीज़ क्या, अपनी कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के बाद गोमेद पहने। ऐसे व्यक्ति को भगवती कवच जरूर पहनना चाहिए। राहु लगन में है तो माँ दुर्गा की आराधना जरूर करना चाहिए, ठीक है। लेकिन राहु अगर लगन में बैठे हुए हैं और शत्रु राशि में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को जो है भैरव जी की आराधना करना चाहिए। और राहु अगर लगन के अंदर है और भगवान शिव कि अगर आप शुरुआत से आराधना कर रहे हैं, अगर कहीं भी आपके केंद्र में या पंचम नवम में अगर कर्क राशि आती है तो भगवान शिव की आराधना करें। राहु लगन में है तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और राहु अगर लगन में मारक नहीं है, मारक राशि मारक नहीं है, तो यकीन मानिएगा, और गलत राशि में नहीं है तो आपने दान नहीं करना है। राहु अगर लगन में है तो दादा नाना नानी की सेवा करते रहिएगा अपने जन्मदिन पे, अपनी एनिवर्सरी पे, ठीक है, और अपने विशेष त्यौहार के मौक़ों पे आप जो कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, विकलांग, अंधे लोगों की, गरीब लोगों की, लेबर की ऐसी मदद जरूर करिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो आप चाहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लगन का राहु, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी सबसे पहले अगर आपको अच्छा करना है तो 50% आज से आप अपने लिए सोचना चालू कर दीजिएगा। लाइफ का एक फार्मूला बना लीजिएगा कि भाई 50% मुझे अपने लिए सोचना है, 20% मैं आध्यात्मिक रहूँगा और 30% मुझे अपनी फैमिली और प्रेसिडेंट से सोचना है। अगर आपने 50 इसके परसेंटेज को गड़बड़ किया तो राहु का लगन क्या होता है कि वो भूखा ग्रह है, वो लिमिटलेस ग्रह है, तो उसको जो है गड़बड़ नहीं करने का है, सही करने का है। तो क्या है, उसकी भूख को बढ़ा दो लेकिन एनर्जी को मेंटेन कर दो। 50 अपने, 20 आध्यात्मिक और 30 बाकी सब लोग।
दूसरे घर के राहु देव बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि राहु देव कुटुंब के लिए अच्छे नहीं होते हैं, धन संचय के लिए अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन घूमने फिरने के लिए और धन आगमन के लिए, ठीक है, आप बहुत अच्छे माने जाते हैं। बस ये है कि अगर दूसरे घर के अंदर राहु देव है तो एक नेगेटिव प्रभाव होता है। ऐसे व्यक्ति को जो है एल्कोहलिक, थोड़ा शराब के और मांसाहार से दूरी बना के रखनी चाहिए। तो राहु देव अगर दूसरे घर में हैं तो ऐसे व्यक्ति को भगवती कवच पहनना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। और प्रत्येक अमावस्या पर माता काली के मंदिर में 800 ग्राम उड़द की दाल दान करने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को नाना नानी की सेवा करना चाहिए अपने जन्मदिन पे। ये कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, ठीक है, और विकलांग अंधे लोगों की जरूर मदद करना चाहिए। पराक्रम भाव में राहुदेव बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को माँ भगवती कवच धारण करना चाहिए, माँ दुर्गा की आराधना करना चाहिए और असहाय लोगों की मदद करना चाहिए। और पराक्रम भाव में राहुदेव जब बैठते हैं तो पब्लिक से जोड़ देते हैं। आप मेहनत करके और उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं कि अगर पराक्रम भाव में या अष्टम भाव में, अगर मान लिया पराक्रम भाव में या अष्टम भाव में, इन दोनों भावों में जब राहुदेव होते हैं तो ऐसे लोग रिसर्च करके कोई ऐसी चीज़ निकाल के ले आती हैं या मेहनत करके समाज में एक ऐसी चीज़ खड़ी करते हैं जो एकदम एक प्रकार से आविष्कार या खोज या उस समाज में जहाँ वो रह रहे हैं तो एक चौंकाने वाली चीज़ होती है। चौथे घर के अंदर राहुदेव जो होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ना बहुत ख़राब होते हैं। तो राहुदेव यहाँ पे इसलिए अच्छे माने गए हैं कि ऐसे व्यक्ति को अगर राहुदेव पॉजिटिव कर लेते हैं तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि माता की तरफ से माता को कष्ट मिलता है, लेकिन माता की तरफ से या अपने ननिहाल पक्ष से या पिताजी की तरफ से उसको संपत्ति मिल जाती है। लेकिन क्या है, वो परिवार वालों के लिए, घर वालों के लिए थोड़ा कष्टदायी होती है। हमेशा कलह का माहौल बना रहता है। तो कलह का माहौल ना बने तो चतुर्थ भाव में तो अगर राहुदेव हैं तो क्या करना चाहिए आपको, कुष्ठ आश्रम में, अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, ठीक है, विकलांग अंधे गरीब लोगों की मदद करना चाहिए। माँ भगवती दुर्गा की घर में मूर्ति रख के उनकी विधिवत पूजा करना चाहिए और भगवती कवच धारण करना चाहिए। पंचम भाव के राहुदेव बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन स्टडी के लिए अगर राहु की एनर्जी को आप दिशा दे देते हो, पंचम भाव के राहुदेव स्टडी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन स्किल स्टडी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। जैसे खोजी जो स्टडी होती है वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, और बाकी जो निम्न स्तर की जो स्टडी होती है उनमें थोड़ा सा दिक्कतें आती रहती हैं। राहुदेव को अगर पंचम भाव में राहुदेव हैं तो ऐसे व्यक्ति को बाबा बटुक भैरव या काल भैरव की आराधना बचपन से ही करना चाहिए, ठीक। और ऐसे व्यक्ति को विधिवत जानकारी कुंडली के लेने बाद गोमेद रत्न पहन सकते हैं, भगवती कवच पहन सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति को भैरव जी की आराधना करना चाहिए और भैरव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, ठीक। बात करते हैं छठे घर के राहु की। तो छठे घर के राहु जो हैं बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, और छठे घर के राहु होने पे आप सिर्फ गोमेद नहीं पहनेंगे, भगवती कवच पहन लेंगे। ऐसे व्यक्ति को माँ दुर्गा और काल भैरव दोनों की आराधना संयुक्त करना चाहिए, और समय समय पर राहुदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। समय समय पे आपको क्या करना है कि ऐसे लोग जो दुकान चला रहे हैं और बहुत गरीब हैं, जिनको खाने के लिए भी ढंग से नहीं हो पाता है, वो कई टाइम की भी रोटी बड़ी मेहनत से कमा पाते हैं, ऐसे लोगों को जो जाड़े आते हैं, जो ठंड की सीज़न होती है, जो कोल्ड की सीज़न होती है, उसमें आप कोयला दान करें शनिवार को, जो जिससे वो अपनी रोटी पका के खा सकें। यकीन मानिएगा कि बहुत ही चमत्कारी उपाय है ये। विकलांग लोगों की और अंधे लोगों की मदद करें। सप्तम घर के राहु जो है भाई, व्यापार में अगर सप्तम घर के राहु देव हैं तो व्यापार के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन घर गृहस्थी और पार्टनरशिप के लिए अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे में क्या करना है, अगर सप्तम घर के राहु हैं तो आप किसी को भी पार्टनर पहली बात तो ना बनाएं, उसको आप क्या है, आप जॉब दे दें, ठीक है। अगर आप पार्टनर बना रहे हैं तो उसके कार्य क्षेत्रों को बदल दें। जैसे मान लिया ये काम मैंने करना है, ये काम आपने करना है। एक ही काम को दो लोगों को दो विभाग में मत बांटना, दो काम को अलग अलग लोगों को बांट देना है, तब तो पार्टनरशिप चलती है, वरना नहीं चलती है। तो राहुदेव सप्तम के दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा निराशावादी रहते हैं। कई बार ऐसा भी दिखाया गया सप्तम घर के राहुदेव जो हैं और कहीं अगर शुक्र का संबंध बन जाता तो ऐसे लोगों के अनैतिक संबंध बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे भली भांति। अब आगे बढ़ते हैं राहुदेव की आगे की जानकारी के लिए कि सप्तम घर के जब राहुदेव हैं तो क्या करना चाहिए साहब। भगवती कवच धारण करें, ठीक, मंत्र जाप करें, उड़द की दाल माता काली के मंदिर में शनिवार को दान करें 800 ग्राम, अंधे लोगों की विशेषकर मदद करें। अष्टम घर के राहुदेव जो हैं ये व्यक्ति के अंदर जो है भ्रम की स्थिति, मानसिकता तनाव की स्थिति, अचानक एकदम डर की स्थिति
और कभी कभी तुमने देखा होगा लोग डरते 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 उनको उनको बेहोश हो गए, उनको मिर्गी आ गई, उनको दौड़े पड़ गए। तो उसमें भी कहीं ना कहीं अष्टम घर के राहु का भी रोल होता है। और अष्टम घर के राहु की जो सीधी दृष्टि सप्तम पड़ती है धन भाव पे, तो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा दिक्कत पैदा करती है धन को लेके। अष्टम घर के अगर राहु देव हों तो ऐसे व्यक्ति को काल भैरव की आराधना करना चाहिए, और डेली जो है रात को लेटने से पहले कुत्तों को बिस्कुट डालना चाहिए। ये काम उसको कंटिन्यू करना चाहिए, और भगवती कवच धारण करना चाहिए। नवम भाव के जो राहु देव हैं ये तो भैया बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन क्या करते हैं कि ये भाग्य को थोड़ा सा पहले घिसाते हैं, फिर भाग्य उदय करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, नवम भाव के जो राहु देव हैं इनको पॉजिटिव करने के लिए ऐसे व्यक्ति को माँ दुर्गा की आराधना करना चाहिए, भैरव जी की आराधना करना चाहिए, और भगवान शिव को अपना गुरु के रूप में स्वीकार करके उनका पूजन आराधना करना चाहिए। इन तीन लोगों की संयुक्त पूजा करना चाहिए, राहुदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, गोमेद रत्न और भगवती कवच धारण करना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को नाना नानी दादा दादी की सेवा करना चाहिए। और हर जन्मदिन पे कुष्ठ आश्रम में जाके, अनाथ आश्रम में जाके, वृद्धाश्रम में जाके विकलांग लोग, अंधे और गरीब लोगों को जो है चॉकलेटी फ्लेवर की जो चॉकलेट होती है, बिस्किट्स होते हैं, वो जरूर देना चाहिए। दसम घर के जो राहुदेव होते हैं वो बहुत ही बढ़िया माने गए हैं व्यापार के लिए, लेकिन दसम घर के राहु की जो पंचम दृष्टि पड़ती है धन के ऊपर, तो ये कि लोग क्या करते हैं, ये राहुदेव थोड़ा कभी कभी ऐसे मन को एक्टिवेट कर देते हैं कि भैया 2 नंबर से आया, कैसी है पैसा आया, लेकिन वो पैसा दिलवा तो देते हैं, बाद में वो पैसा शायद हो सकता है भरना भी पड़ जाता है। तो अगर दसम घर में राहु है तो कोई भी 2 नंबर का अगर आप काम कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के करिए कि इफ़ एंड बट इन फ्यूचर, कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, भविष्य में क्या हो सकता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखे करिएगा। दसम घर के राहु देव में भाई गोमेद पहन लीजिएगा, भगवती कवच पहन लीजिएगा, ठीक है। माँ दुर्गा की आराधना आप करते रहिएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन अगर आप हटे, यानी कि निगाह हटी और दुर्घटना घटी, यहाँ पर ये सिद्धांत है, क्योंकि राहुदेव की यहाँ दृष्टि देखिएगा, क्योंकि दसम घर के राहुदेव बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं और बहुत नीचे से ले जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा जो मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ, मैंने ऐसे लोगों की कुंडली अध्ययन की कि जब राहु की महादशा आई तो उनने राहु की महादशा में ईरान से उत्तरायण कर दिया, और लेकिन देखते देखते वो रेत की तरह बिखर गया। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि दसम घर के राहु की जो दृष्टि है, पहले 1 2 3 4 5 ये पहुँच गई, सप्तम यहाँ पहुँच गई, ठीक है, और अष्टम, ठीक है, और नवम। तो ये क्या है, नवम यहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो आपका कौन सा घर खराब हुआ, सुख का स्थान, दूसरा धन का स्थान, और तीसरा रोग ऋण शत्रु। भैया ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, राहु देव को पॉजिटिव हमेशा रखना है, ध्यान देने वाली बात है। क्या करें, गोमेद पहन लें, क्या करें, भगवती कवच पहन लें, क्या करें, माँ दुर्गा की आराधना करें, कष्ट हो रहा हो तो उड़द की दाल माँ भगवती के मंदिर में दान करें। लाभ भाव के राहुदेव की तो भैया बहुत ही बढ़िया वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर तो बल्ले बल्ले सब कुछ बहुत बढ़िया मिलता है। लेकिन राहुदेव अगर लाभ भाव में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को गोमेद नहीं पहनना चाहिए, भगवती कवच पहने, किसी की भी आराधना करें, माँ दुर्गा की, भैरव जी की, शिव जी की, किसी की आराधना करें, मंत्रों का जाप भैया नित्य करते रहिएगा। ऐसे लोग अगर जब जब कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, विकलांग, अंधे और गरीब लोगों की मदद करते हैं, तब तब राहुदेव इतने प्रसन्न होते हैं, उनकी लाइफ की जितनी भी समस्या है ना वो इससे करके इसे सफा कर देते हैं। बाहर में घर के राहुदेव जो है भैया बहुत नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। क्या करते हैं नेगेटिव रिजल्ट, देखिए 2 माइनस है। सबसे पहली चीज़, कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा, विवाद, अस्पताल, भूत प्रेत, मिर्गी और लकवा, और कई प्रकार के ऐसे रोग जो डायग्नोसिस नहीं हो पाते, जो पते नहीं चल पाते। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, राहु देव का अगर प्रभाव आपकी कुंडली पे नकारात्मक है तो आपको लगेगा कि मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन जब डॉक्टर चेक करेगा तो वो कहेगा आप नॉर्मल हो, रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी, लेकिन आप बहुत बीमार हो। जब वो बीमारी बहुत बड़े स्तर पे हो जाएगी तब वो विस्फोट होकर के सामने आएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे में राहु देव का संबंध जो है वो 12वें घर से बनता है। ये सब राहु की नकारात्मकता है। लेकिन अगर 12वें घर के अंदर राहु देव हैं, अगर आप उनको पॉजिटिव कर लेते हो तो विदेश यात्रा, विदेश में व्यापार, विदेशों से संबंध, ठीक है, विदेश में मकान बनना, विदेश में ग्रीन कार्ड, वीजा कार्ड, जेबी कार्ड, जो भी मिलता है, जो वहाँ की नागरिकता वो सब मिलती है। यानी कि जो विदेश का क्षेत्र है वहाँ से बहुत लाभ मिलता है अगर यहाँ पर राहुदेव को आप पॉजिटिव कर लेते हो। तो 12वें घर के राहुदेव को कैसे पॉजिटिव करना है, सबसे पहली चीज़ ऐसे व्यक्ति को कोशिश ये करें कि वो
नशे से और मांसाहार से हमेशा के लिए दूरी बना लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्ति को भगवती कवच हमेशा पहनना चाहिए। तीसरी चीज़, क्या ऐसे व्यक्ति को माँ दुर्गा, भगवान शिव और काल भैरव की आराधना कर देना चाहिए। और बार में घर के अंदर राहु देव हैं तो हर साल आप काशी विश्वनाथ काल भैरव के दर्शन और उज्जैन काल भैरव का दर्शन जरूर करिएगा। राहु के मंत्रों का जाप आप करते रहिएगा और आप ये एक नियम मान लीजिएगा, आपकी जो भी आय है उसकी एक प्रतिशत निकालिए। उस प्रतिशत निकालने के बाद में आपने क्या करना है, मदद करना है कि कुष्ठ वाले लोगों की, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, विकलांग लोग और अंधे लोगों की आपने मदद करना है। यकीन मानिएगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन के अंदर जो भी परेशानी है वो सॉल्व हो जाती है। तो 12 भावों के अंदर राहुदेव, छोटी सी गणना थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है भैया तो पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। बाकी आपका अपना चैनल है एस टू एस एस बघेल। चैनल को इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए लोगों को, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करने के लिए और लोगों को सब्सक्राइब करवाने के लिए और लोगों को शेयर करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।